पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल के दिनों में कई बार भारत से बातचीत करने के लिए शर्त रखते नजर आए हैं। भारत का रुख साफ रहा है कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल कसे, लेकिन इमरान हर मंच पर कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लगाने की शर्त पर बातचीत का मुद्दा उठाते रहे। अब एक बार फिर इमरान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिससे बातचीत की संभावनाओं पर ही सवाल खड़ा हो गया है। खुद आतंकवादी संगठनों को अपनी सरजमी पर पनाह देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि लाहौर के जौहर टाउन में आतंकवादी सरगना और इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके के पीछे मास्टरमाइंड एक भारतीय नागरिक है। इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को इस मामले से जुड़ी जानकारी देते हुए दावा किया कि आरोपी का संबंध भारत की खुफिया एजेंसी रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से है। इमरान खान ने ट्वीट किया है, मैंने अपनी टीम को निर्देश दिया था कि देश को जौहर टाउन की जांच से जुड़ी जानकारी बताई जाए। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि पंजाब पुलिस के आतंक निरोधी डिपार्टमेंट और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर आतंकवादियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिर से इस जघन्य आतंकवादी हमलों की प्लानिंग और फाइनेंस भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बर्ताव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूसुफ मोहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत और खुफिया जानकारी है कि 23 जून को लाहौर में हुए हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी भारत की खुफिया एजेंसी रा ने स्पॉन्सर किए थे। उनका दावा है कि वित्तीय और फोन रिकॉर्ड से ये साबित हुआ है। यह धमाका आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद के घर के पास हुआ था। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक इस भीषण विस्फोट में करीब 30 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, इसमें विदेश में बने सामान का भी इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट की वजह से घटनास्थल पर 3 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया है। पाकिस्तान के आरोपों से साफ है कि पिछले कुछ वक्त में आतंकवादियों को पनाह देने और भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिशों में पकड़े जाने से वह खिसिया गया है। दरअसल हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फैसला दिया है कि पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इससे पाक को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। वहीं 27 जून को जम्मू में वायुसेना के बेस पर दिखे ड्रोन विमान को भी पाकिस्तान से जुड़ा बताया गया है। यह ड्रोन विस्फोटक लेकर आया था। यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी भारतीय दूतावास के ऊपर भी ड्रोन देखा गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह ड्रोन परिसर में रैकी करने आया था। पाकिस्तान ने इस आरोप का खंडन किया है। जाहिर है, ऐसे हालात के बीच किसी भी तरह की बातचीत मुश्किल हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूं तो भारत के साथ पिछले दरवाजे से किसी बातचीत में शामिल नहीं होने का दावा किया है, लेकिन इस्लामाबाद की ओर से सार्वजनिक तौर पर यह कहा जाता रहा है कि नई दिल्ली को सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। इमरान खान ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद और फिर राइटर्स को दिए इंटरव्यू में भी यही राग अलापा था। जब फरवरी में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर पर सहमति बनाई, तब भी ऐसी उम्मीद दिखी थी कि शायद आगे वार्ता का रास्ता खुले। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना ध्यान अफगानिस्तान में तालिबान की हरकतों और कोरोना वायरस, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था जैसी अपनी दूसरी घरेलू समस्याओं पर लगाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के अंदर ही पाकिस्तान की आलोचना इस बात के लिए भी हुई कि भारत की तरफ से कोई रियायत नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान सीज फायर की बात मान गया। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 बार कतर की राजधानी में तालिबानी नेताओं के साथ बातचीत की तो पाकिस्तान के NSA मोहम्मद यूसुफ ने इसे भारत की बेशर्मी करार दिया। I want to make sure that our message is heard very clearly, that this particular incident on the 23rd of June in Lahore, we have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. Through forensic analysis, electronic equipment which has been recovered from these terrorists, we have identified the main mastermind and the handlers of this terrorist attack, and we have absolutely no doubt or reservation in informing you that the main mastermind belongs to RAW, the Indian Intelligence Agency, is an Indian national and is based in India.
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।